नमस्कार दोस्तों अगर आपके पास 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की कैपेसिटी हो तो आप क्या करोगे? किसी फ्लैशी स्मॉल कैप में उसको लगा दोगे या फिर एक सेफ लार्ज कैप फंड को चूज करोगे? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा फंड भी है जो इंडिया के टॉप स्टॉक्स प्लस यूएसए के गूगल, अमेजॉन, मेटा जैसे टेक जायंट्स में भी अपने पैसे लगाता है और 10 साल में पैसे को 5 गुना तक बढ़ा भी चुका है, तब आप क्या बोलेंगे? आज हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो एक ऐसा फंड है जिसने इन्वेस्टर के लिए साइलेंटली जो एक मल्टी बैगर बन गया है। लेकिन ज़्यादा लोग इसके पीछे की स्ट्रेटजी को समझते ही नहीं है, अभी भी कंफ्यूज हैं। टेंशन ना लो, एक शॉर्ट वीडियो में हम इस फंड के सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स, परफॉर्मेंस, रिस्क और 2025 के सिग्नल्स इसके कैसे हैं, सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के कैटेगरी को समझते हैं। देखिए, ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। इसका मतलब सिंपल है कि ये किसी एक साइज के स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां अपॉर्चुनिटी हो वहां ये पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। ये फंड फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है, जिसमें मेजरली यूएस के टेक जायंट्स हैं, जैसे कि अल्फाबेट है गूगल का, मेटा है फेसबुक, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है और कई इनोवेटिव कंपनीज का भी है। मतलब एक इन्वेस्टर को इंडिया प्लस अमेरिका का डाइवर्सिफिकेशन एक ही जगह मिल जाता है। अब दोस्तों, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। पिछले 5 साल के CAGR को अगर देखें तो 25% के आसपास है। पिछले 3 साल का CAGR देखें तो 23% के आसपास है। और अगर आप पिछले 1 साल के रिटर्न देखें तो लगभग 10.5% के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ की SIP की होती 10 साल पहले, तो ये 1,20,000 का जो निवेश है वो लगभग 3 गुना बन गया होता। इतना कॉर्पस इसने बनाया है, और वो भी सिंपल एक SIP के थ्रू। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। बहुत सारे फंड्स ने मार्केट में आए और चले गए, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर अभी तक बना हुआ है। चलिए अब देखते हैं फंड के अंदर आखिर है क्या क्या, कहाँ पैसा निवेश है। इंडियन स्टॉक्स में 70 से 75% का निवेश है, जैसे कि SDFC है, ICICI है, बजाज होल्डिंग्स है, हीरो मोटोकॉर्प है। ये सब ट्रस्टेड और लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स हैं। अगर हम लोग फॉरेन स्टॉक्स देखें, क्योंकि पैसा फॉरेन इक्विटी में भी यहाँ निवेश होता है, तो वो लगभग 15 से 20% का निवेश होता है। कहाँ निवेश होता है? जैसे कि अल्फाबेट में, मेटा में, अमेजॉन में। देखिए, डॉलर बेस्ड इनकम और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ का आपको यहाँ कॉम्बो देखने को मिलता है। अब कैश में भी यहाँ निवेश है, मतलब कैश भी रखा हुआ है इन्होंने, 5 से 10% तक का कैश भी है। फंड मैनेजर कभी मार्केट हाई लगती है, महंगी लगती है, तो कैश पार्क करके थोड़ा सा वेट भी करते हैं। ये कंजर्वेटिव प्लस बोल्ड मिक्स है। इस फंड की इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग स्टाइल को ये रिफ्लेक्ट करता है। ये स्ट्रेटजी कैसे अलग है, इसको समझिए। मार्केट में फ्लेक्सी कैप फंड्स तो और भी हैं, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इतना आखिर खास क्यों है? ये फंड आखिर क्या फॉलो करता है? देखिए, लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी है, और बार बार स्टॉक्स को ये बदलते बिल्कुल भी नहीं है। इसके फंड मैनेजर राजीव ठक्कर जी और राज मेहता जी हैं। मार्केट में काफ़ी डिसिप्लिन्ड और थॉटफुल इन्वेस्टर माने जाते हैं। वो इन्वेस्टर के पैसों को, इन्वेस्टर के जो पैसे उनसे ट्रेडिंग नहीं, बिजनेस ऑनरशिप के नज़रिए से ये ट्रीट करते हैं। शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस फंड ने बहुत से लोगों का भरोसा जीता है। अब बात करते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर्स पर। देखिए, गलती मत करना, जहां रिटर्न है वहां रिस्क भी होता है। रिस्क को समझना जरूरी है। इस फंड के क्या रिस्क हैं? देखिए, यूएस मार्केट एक्सपोजर है। जब यूएस टेक स्टॉक थोड़े से क्रैश होते हैं तो ये फंड हर्ट होता है, जैसे कि 2022 में आपने देखा होगा। करेंसी रिस्क है। देखिए, इंडियन रुपीज़ और USD का रेट भी इम्पैक्ट इस पर करता है। लेकिन अगर आप 7 से 10 साल का पेशेंस रखते हो तो ये फंड रिस्क, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर मैनेजेबल हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो इसमें आप निवेश ना करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए फिर ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब एक्सपेंस रेशो को भी देख लेते हैं और कुछ और चार्जेस हैं उनको देख लेते हैं। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो यहाँ 0.63% के आसपास है। ये हो सकता है कि कुछ लोगों को हाई लग रहा हो अगर वो इंडेक्स फंड से इसको कंपेयर करेंगे, लेकिन फंड एक्टिवली मैनेज है, ग्लोबल रिसर्च करता है, तो थोड़ा सा ये प्रीमियम बनता भी है।
एग्जिट लोड यहाँ 2% है। अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉल करोगे और 1 साल के बाद विड्रॉल करोगे तो फिर वो एग्जिट लोड यहाँ 1% हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब एक SIP कैलकुलेटर के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर आपने जुलाई 2015 में 5,000 रुपये मंथ की एक SIP इस फंड में की होती तो टोटल निवेश होता 6 लाख रुपए का। फंड की जो वैल्यू है ना अप्रॉक्स, वो 17 लाख के आसपास अभी तक बन गई होती, क्योंकि जो इसके रिटर्न्स हैं वो 20% के आसपास रहे हैं। अब ये तो सॉलिड कंपाउंडिंग है दोस्तों, और सबसे अच्छी बात, ये सब हुआ कैसे? विदाउट ट्रेडिंग, बिना हर रोज़ मार्केट को देखे, और सिर्फ अपने सिंपली एक SIP की और आपने यहाँ पर पेशेंस दिखाया। किसको इन्वेस्ट करना चाहिए ये देख लेते हैं। देखिए, सीधी बात है, ये फंड किन लोगों के लिए बेस्ट है? किन लोगों के लिए? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 7 साल से ज़्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, ग्लोबल प्लस इंडियन दोनों एक्सपोजर ये चाहते हैं, SIP के थ्रू वेल्थ बनाना चाहते हैं, एकदम सिंपल SIP करके छोड़ देना चाहते हैं, रिस्क को समझते हैं और पैनिक नहीं करते। और किन लोगों के लिए नहीं है? जो शॉर्ट टर्म गोल वाले हैं, हर क्वार्टर में रिटर्न्स को देखते हैं, चेज करते हैं कि रिटर्न्स कैसे चल रहे हैं, और जिनको फास्ट मनी चाहिए कि पैसा निवेश किया और फटाफट से पैसा वापस आना शुरू हो गया, उन लोगों के लिए ये नहीं है। अब बात करते हैं कि 2025 में क्या ये फंड एक सही चॉइस हमारे लिए हो सकती है या फिर नहीं। देखिए, 2025 के कंटेक्स्ट में ये फंड अभी भी रिलेवेंट है। US मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है, इंडियन रुपीज़ फिर से वीक हो रहा है, डॉलर असेट के लिए ये पॉजिटिव है। तो हाँ, 2025 में अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहें तो ये फंड एक रॉक सॉलिड, ग्लोबली डाइवर्सिफाइड और पेशेंस इन्वेस्टर चॉइस आपके लिए बन सकता है। तो दोस्तों, ये था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का असली चेहरा। कोई ओवरहाइप्ड नहीं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का ये फंड है। आप क्या सोच रहे हो? क्या आप ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे हो या फिर आप इसमें निवेश करने का प्लान कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में ऐसे ही डिटेल रिव्यू चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द ही आपके कमेंट पर वीडियो क्रिएट करने की। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।